बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करते हैं बिजली की। हैवी लोड वाली चीज़ों में से फ्रिज एक वाहिद चीज़ है। तो ये लाइट या बिजली ज़्यादा कब खींचता है, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आप इसकी जो ये साइड पे रबड़ होती हैं इसके दरवाज़े के साथ, इनको ज़रूर चेक कर लिया करें। और इनको ख़ुद घर में चेक करने का बहुत ही एक आसान सा तरीका है ये कि इस तरह कोई भी आप एक कागज़ ले लें, एक पेज ले लें और उसको इस तरह से आप दरवाज़े के साथ रख कर दरवाज़ा बंद कर दें फ्रिज का, और फिर हल्का सा उसको प्रेशर देकर इसको ऐसे खींचने की कोशिश करें। अगर वो थोड़ी सी इसमें ताकत लगती है, थोड़ी पावर लगती है इसको खींचने में, तो इसका मतलब है कि जो इसकी फ्रिज की जो ये रबड़ हैं, इसकी जो चूड़ियाँ हैं, ये बिल्कुल ठीक हैं। अगर ये इजीली निकल आता है, आपने थोड़ा सा प्रेस किया, थोड़ा सा ज़ोर लगाया है कागज़ को और वो आराम से निकल आता है, तो इट्स मीन के वो लूज़ हैं, उनको ठीक कराने की ज़रूरत है। और जब वो लूज़ होंगी तो अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, उसको ज़्यादा कूल करने के लिए बहुत ज़्यादा बिजली खींचनी पड़ती है फ्रिज के सिस्टम को, तो उसको जल्द से जल्द ठीक करा लें ताकि आपका बिल ज़्यादा ना आए। तो आज की दूसरी टिप है ये केलों के छिलकों से रिलेटेड। केले के छिलके, केले तो हम तकरीबन सब ही, हर उम्र का बंदा खाता है, तकरीबन ही सबको पसंद होते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उसके छिलके हम फेंक देते हैं। लेकिन केले के छिलके दोनों के ही बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद हैं, बहुत ही ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता मैं कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। उनमें से एक ये है कि केले के छिलकों को हम फेंक देते हैं। फेंकने की बजाय, ये चूल्हा मैंने काफ़ी दिन से साफ़ नहीं किया था, बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है गैस वाला चूल्हा, तो इसके ऊपर मैंने छिलके रख दिए थे थोड़ी देर के लिए। जो ये जमी हुई थी, सख्त हुई थी मैल, वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है इसकी अपनी केले के छिलके की नमी के साथ। और थोड़ी देर रखने के बाद फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता रब करना शुरू कर दिया। हम अमूमन छिलकों को फेंक देते हैं और बहुत सी दूसरी चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं। डिटर्जेंट भी यूज़ होता है, या साबुन लगाएं, या कोई और आप टोटका इस्तेमाल करते हैं चूल्हे को साफ़ करने के लिए, उसकी चिकनाहट को दूर करने के लिए। तो उनमें से एक बहुत ही आसान, ज़ीरो कॉस्ट के, बिल्कुल आपके कोई पैसे खर्च नहीं होते, आपको कुछ एक्स्ट्रा लेना नहीं पड़ता इसकी सफाई के लिए। तो इन छिलकों को फेंकने की बजाय हमें इनके चूल्हे के ऊपर हम इस तरह से रख देंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम रब करना शुरू कर देंगे। या अभी मैंने सिर्फ सेंटर वाला पार्ट इसका रब करना शुरू किया है, तो ये देखिए इसकी आहिस्ता आहिस्ता मैल उतरना शुरू हो गई है। ये देखें, ये दूसरा पार्ट था वो बिल्कुल मैल से जमा हुआ है, और यहाँ सेंटर वाले पार्ट में से इसका जो मैल कुचैल था, जो चिकनाहट थी, वो इस पे से आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो गई है। इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता पूरे चूल्हे की सफाई कर लेंगे, इसको रब करते जाएंगे उसके ऊपर, और इस तरह इसकी ये सफाई हो जाएगी और सारा मैल कुचैल इसका ये उतर जाएगा। तो है ना बहुत ही ज़्यादा मज़े की बात कि पैसे भी नहीं लगे और बड़े आराम से चूल्हे की सफाई भी हो गई है। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये सारा मैंने रब किया था पूरे चूल्हे के ऊपर, और सारे को अच्छी तरह रब करने के बाद, सारे छिलकों को इसके ऊपर रगड़ने के बाद, ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी नमी छोड़ते जाएंगे और इस तरह इसकी जो चिकनाहट है और इसका जो मैल कुचैल है वो उतरता जाएगा। ये सारा साफ़ हो गया। उसके बाद हम इसे हल्का सा, अगर आप चाहें तो स्पंज के साथ भी एक दफ़ा इसको वो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत बाकी नहीं रहती है। तो मैंने एक खुश कपड़े के साथ इसको साफ़ कर लिया है जो थोड़ी बहुत नमी थी। तो ये देखें बिल्कुल नीट हो चुका है। ये जो थोड़ा सा ब्लैक आपको नज़र आ रहा है, तो ये इसका पेंट थोड़ा सा हटा हुआ है, अदरवाइज़ बाकी सारा नीट हो गया है बिल्कुल। और एक ख़ास किस्म की इस पर चमक आ गई है, जो अगर हम बाकी चीज़ों से धोएं इस तरह की चमक नहीं आती है उस पर, तो इस पर एक ख़ास किस्म की चमक आ गई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये एक हैक है कि बिल्कुल आपके पैसे भी यूज़ नहीं हुए और बहुत ज़बरदस्त चूल्हे की सफाई हो गई है। नेक्स्ट टिप ये है कि हम प्याज, अंडा, और ये तीसरी चीज़ है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, इसी तरह प्याज में और अंडे के छिलकों में भी, वो भी मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, बहुत ही ज़बरदस्त टिप है ये आपके लिए। हम हर मौसम में तकरीबन ख़वातीन परेशान होती हैं बालों के गिरने की वजह से, सर की खुश्की की वजह से, और इस तरह बालों की ग्रोथ की वजह से कि बाल अनहेल्दी हैं, हेल्दी नहीं है, बालों को हेल्दी कैसे किया जाए। तो इन सारे जो ये हमारे
मामलात हैं इनका आसान हल है ये। एक टिप पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की थी अपनी पिछली वीडियो में, और नेक्स्ट टिप भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करती हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टोटका है कि हम 1 से 1.5 गिलास पानी ले लेंगे, उसमें हमने एक प्याज को काट के डाल लेना है और थोड़ी सी पत्ती, 1 चम्मच भी नहीं लेना, आधा चम्मच भी नहीं है बल्कि आधे का भी एक हिस्सा है, ये बहुत थोड़ी सी है, 1 चुटकी जितनी, वो हमने इसमें डाली है चाय की पत्ती। और उसके बाद हमने इस्तेमाल किया है अंडा। अंडा हमने इस्तेमाल नहीं किया बल्कि अंडे का छिलका हमने इसमें डाला है। 2 अंडे के छिलके पड़े हुए थे। नॉर्मली नाश्ते में तो तकरीबन सबके घर ही बनते हैं तो छिलके भी हम फेंक देते हैं, लेकिन इन छिलकों के भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं जो कि हम आने वाली वीडियोज़ में भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर ये है कि इन तीनों को मैंने इतना पकाया है कि फुल उनका अर्क निकाल लिया है, और जब ये आधे कप या उससे भी थोड़ा सा कम रह गया है तो उसको मैंने अलहदा से छान लिया है। अभी ये गर्म था, ठंडा होने के लिए वैसे मैं रख देती हूँ, और जब ठंडा हो जाता है तो मैं इसको छान लेती हूँ, जो कि वीडियो बनानी थी तो इसलिए मैंने ये आपको दिखाने के लिए जल्दी से ही इसको छान लिया था। अब ये जो बाकी जो इसका वेस्ट मटेरियल है, जो ये बाकी मवाद इसका बच गया है, ये भी बहुत कारआमद है, हम इसे भी नहीं फेंकेंगे। तो इस तरह कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए, उनके दूसरे जो भी इस्तेमालात हों उनको उन इस्तेमालात में लाना चाहिए, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये जो बाकी प्याज, अंडे के छिलके और जो पत्ती बाकी रह गई थी, इसमें से हम दोबारा जो अर्क है वो थोड़ा सा निचोड़ लेंगे, और बाकी जो है ये है जो जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको डाल देंगे पौधों में। पौधों की ग्रोथ के लिए ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो मेरे पास एलोवेरा का पौधा था जो मैंने एक प्लास्टिक की बोतल में रखा हुआ था, उसको कट करके, एक कैन था जो लीक हो गया था उसको कट करके उसमें रखा था। उसके बाद मैंने ये सारा मटेरियल उसकी मिट्टी में डाल दिया था, तो ये पौधों की ग्रोथ इससे बहुत ज़बरदस्त होती है। नेक्स्ट टिप नंबर 4 हमारे पास ये है कि मसाला जात जब हम घर में यूज़ करते हैं, जब हम अपने सालन में डाल रहे होते हैं, चम्मच से निकालते हैं तो थोड़ा बहुत ज़रूर इधर उधर गिर जाता है, या अगर हमें क्वांटिटी का भी अंदाज़ा नहीं होता, कभी चम्मच में ज़्यादा निकल आता है, कभी कम निकल आता है, तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी एक टिप है कि हम लेंगे एक टेप, सॉल्यूशन टेप हो या कोई भी टेप हो, हमारे पास घर में मौजूद होती हैं, तो वो टेप हम लेंगे और सेंटर में जो हमारे पास बॉटल है मसाला रखने के लिए जो डब्बी है, उसके ऊपर इस तरह हम ये एक टुकड़ा काट कर हम लगा लेंगे, और इसके बाद हमने ये निकालना है। स्पेशली जो बिगनर्स हैं, जो न्यू अभी कुकिंग कर रही हैं और उनको अंदाज़ा नहीं होता मसाला जात का, तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, बहुत ही कारआमद है। इस तरह से जब हम निकालेंगे उस टेप के साथ, जब टेप लगी हुई होगी तो इस तरह से जब हम निकालेंगे तो वो इक्वल क्वांटिटी हमेशा निकलेगी उसकी, ना वो कम होगी ना वो ज़्यादा होगी। जब हम चम्मच को भर कर निकाल रहे होते हैं तो कभी वो ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो थोड़ा सा फ़र्क रह जाता है और हम परेशान होते हैं कि हमने तो चम्मच से डाला है, और परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह स्पेशली मिर्चों का बहुत ज़्यादा इशू होता है, मिर्चों वाले डब्बे पे भी इस तरह लगा लें, या बाकी मसाला जात की भी क्वांटिटी अगर इक्वल करनी हो तो उसमें भी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप नंबर 5 हमारी ये भी केले के छिलके से रिलेटेड है, ख़ास तौर पर जो वर्किंग लेडीज़, तो ऑब्वियसली सबके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन जो हाउसवाइफ हैं वो तकरीबन सारा दिन ही कामों में मसरूफ़ रहती हैं, ज़्यादातर पानी वाला काम होता है, कभी बर्तन धोए, कभी कपड़े धोए, हर थोड़े से टाइम के बाद फिर कुछ ना कुछ धोना होता है। तो हम ज़्यादातर हमारे जो हाथ हैं वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा लगता रहता है। तो अब तो जैसे मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी आ रही है, तो हमारे हाथों की जो स्किन का कलर है वो बाकी स्किन से थोड़ा सा चेंज हो जाता है, डार्क हो जाते हैं हमारे हाथ। तो हमें काम के साथ साथ हमें अपने स्किन का भी ख़्याल, हमने अपने सेहत का भी ख़्याल रखना होता है। केलों के छिलकों का ये है कि हम जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमने थोड़ा सा इसके ऊपर डाला है, केले के छिलके के ऊपर बेकिंग सोडा, थोड़ा सा हमने ये बेकिंग सोडा डाला है। उसके बाद इसको अच्छे से हाथों पर रब कर दिया है। ये इससे हाथ इतने सॉफ्ट और इतने मुलायम हो जाते हैं, और इस कलर में भी फ़र्क आ जाता है। हाथों की जो स्किन है, जो जिल्द है हमारी, वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है।
तो ये भी बहुत ही कारआमद टोटका है और इस पर कोई एक्स्ट्रा पैसे आपके ख़र्च नहीं होते। कोई आपको एक्स्ट्रा जाके वहाँ पे कॉस्मेटिक्स की या कोई चीज़ लेनी नहीं पड़ती है। सिंपल ये छिलके हैं जो हम अमूमन फेंक देते हैं, इनका कोई इस्तेमाल हमें नज़र नहीं आ रहा होता, इसको हल्के से रब करेंगे। ये देखें, अब ये पानी से जब मैं इसको धोऊँगी तो ये बिल्कुल हाथ साफ़ हो जाएंगे और बिल्कुल स्किन सॉफ्ट हो जाती है। टिप नंबर 6 हमारी है सब्ज़ी से रिलेटेड, स्पेशली धनिया हो या पुदीना हो तो उनको रखना भी एक बड़ा मसला है कि हम उनको किस तरह से सेव करें। अगर हमें वो तकरीबन डेली बेसिस पे चाहिए, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है इसका फ्लेवर, तो मुझे हर खाने में ही लाजमी चाहिए होता है। हम सैलड में भी इस्तेमाल करते हैं और चटनी वगैरह भी बना लेते हैं, तो और सालन में भी डलता है। तो इनको हम अगर कभी ज़्यादा आ जाता है घर में तो हम किस तरह से इसको सेव करेंगे। तो हमने जो मोटे डंडी थी इसकी वो हमने कट कर दिया, अलहदा कर लिया मैंने। और बाकी जो धनिया है इसको मैंने पहले एक बॉक्स लिया है, एयर टाइट बॉक्स लेना है हमने। नीचे हम उसके एक टिश्यू रखेंगे, उसके बाद हमने धनिया उसमें रख देना है और उसके बाद हमने क्या करना है, ये ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि नीचे वो जो उसका पैंदा है या साइड्स हैं वो टिश्यू से फुल कवर होनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा टाइम के लिए फ़्रेश रह सके। इस तरह धनिया काफ़ी टाइम के लिए, काफ़ी दिनों के लिए चल जाता है और ख़राब नहीं होता है जल्दी। तो नीचे हम इसके टिश्यू रख देंगे और टिश्यू से उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर भी हमने एक टिश्यू से उसको कवर कर देना है। इस तरह हमारा धनिया ज़्यादा टाइम के लिए फ़्रेश रहेगा और हमें बार बार भी इसको लेना नहीं पड़ेगा। तो ये थी बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग और बहुत ही कारआमद सी टिप जो आपके साथ शेयर की है। दूसरी टिप भी सब्ज़ी से रिलेटेड है, हमारी टिप नंबर 7। जब हमारे पास सब्ज़ियाँ आती हैं, अक्सर ज़्यादा सब्ज़ी आ जाती है हमारे पास, एक आध सब्ज़ी हम बना रहे हैं और बाकी हमने जो रखनी होती हैं, तो इस तरह हमने शॉपर में उनको रखना है। वो कोई भी सब्ज़ी है उसको हमने इस तरह से शॉपर में रखना है और शॉपर को हमने इस तरह टाइट से करके बांध देना है हमने। और उसके बाद आप लेंगे एक फ़ोर्क। मेरे पास ये इस तरह 2-3 सब्ज़ियाँ थीं, कुछ खीरे बचे हुए थे, कुछ मटर थे और इस तरह 2-3 सब्ज़ियाँ बची हुई थी। मैं भी इकट्ठी 2-3 दिनों की ले लेती हूँ। तो जब मेरे पास ये सब्ज़ियाँ रखी हुई होती हैं और हम इनको फ्रिज में भी चाहे रखते हैं तो थोड़े से ही टाइम के बाद वो फिर ख़राब होना ज़रूर शुरू हो जाती हैं। तो इनको ज़्यादा देर के लिए फ़्रेश कैसे रखा जाएगा कि इस तरह शॉपर को हमने बांधा है और उसके बाद हम फ़ोर्क की मदद से इस तरह कुछ हल्के-हल्के सुराख़ इसमें कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे। अगर हम एज़ इट इज़ ऐसे ही शॉपर को बांध कर रख देंगे तो ये ज़्यादा देर के लिए नहीं चलेंगी और जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, 1 आध दिन के बाद ही। तो अगर हमने इनको 1 या 2 दिन से ज़्यादा रखना है तो इस तरह ये प्रोसेस बहुत ही ज़बरदस्त है कि हम शॉपर में इस तरह इनको बांध के रखेंगे और फ़ोर्क की मदद से फिर हमने इसमें छोटे-छोटे सुराख़ कर लेने हैं ताकि हवा इसमें से दाखिल और ख़ारिज हो सके और ये अपनी जो इनकी फ्रेशनेस है वो मेंटेन रहे। इस तरह हम सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए, ज़्यादा दिनों के लिए रख सकते हैं। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे रखिएगा दुआओं में याद और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।